हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 6 में रेखाएं एवं कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे के वीडियोज में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करें। जैसे ही हम रेखाएं और कोण के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है हमारे मन में कि रेखाएँ किसे कहते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, एक ऐसी लंबाई जिसकी चौड़ाई ना हो, अर्थात चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। वह ज्यामितीय आकृति जिसकी सिर्फ लंबाई हो, मोटाई या चौड़ाई ना हो, उसे हम रेखा या लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है समांतर रेखाएं। एक ही तल पर स्थित दो रेखाएं जिनके बीच एक समान दूरी हो और वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर दो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं AB और CD, जिनके बीच की दूरी बराबर है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है और ये दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इस वर्ड से ही क्लियर है कि ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। AB और PQ दो रेखाएं हैं जो O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए AB और PQ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब हम देखेंगे कोण या एंगल किसे कहते हैं। जब दो रेखाएं या दो किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यानी दो किरणों या रेखाओं का एक ही अंत बिंदु हो, तब उससे बनने वाली आकृति को हम कोण कहते हैं। एक एग्जाम्पल है जिसमें दो रेखाएं हैं M और N, ये दोनों O बिंदु पर मिलते हैं। इस तरह से यहाँ एक शेप या आकृति बनता है, इस आकृति को ही हम कोण कहते हैं। अब हम देखेंगे कोण के प्रकार, और सबसे पहला कोण जो होता है वह है न्यून कोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। एक एग्जाम्पल है PQR, जिसका मान है 70 डिग्री, और दूसरा एग्जाम्पल है STR, इसका मान है 30 डिग्री। ये दोनों कोण न्यून कोण के उदाहरण हैं। 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। नेक्स्ट है समकोण या राइट एंगल। तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समकोण कहते हैं। एक एग्जाम्पल है PQR, जिसका मान है 90 डिग्री। जब भी हम समकोण बनाते हैं तो इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन एक बिंदु पर मिलती हैं, इससे जो कोण बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। नेक्स्ट है अधिक कोण। तो वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। एक एग्जाम्पल है 120 डिग्री का, और दूसरा कोण है 135 डिग्री का। ये दोनों कोण अधिक कोण के उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे ऋजु कोण या सरल कोण। वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो। किसी सरल रेखा के ऊपर बनने वाले कोण को हम सरल कोण कहते हैं, जिसका मान होता है 180 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसे समझ लेते हैं ठीक से। एक कोण है PQR, जिसका मान है 40 डिग्री। इस 40 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण या PQR का प्रतिवर्ती कोण होगा इसका बाहर वाला मान, यानी प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए हम 360 डिग्री से माइनस करते हैं दिए गए कोण को, तब वह होता है प्रतिवर्ती कोण। नेक्स्ट है पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तब उन दोनों कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। दो एग्जाम्पल हैं X + Y = 90 डिग्री, यानी X और Y एक दूसरे के पूरक कोण हैं। मान लेते हैं X का मान है 40 डिग्री और Y का मान है 50 डिग्री। 40 डिग्री और 50 डिग्री मिलकर बनाते हैं 90 डिग्री। ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट है समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, तब उन दोनों कोणों को हम समपूरक कोण कहते हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं X और Y, जिनका योगफल है 180 डिग्री। मान लेते हैं X का मान है 120 डिग्री और Y का मान है 60 डिग्री।
इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री, इसलिए x और y समपूरक कोण के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे आसन कोण किसे कहते हैं। एक ही रेखा पर बने दो कोण जिनकी एक उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ बिंदु हो, उन कोणों को हम आसन कोण कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, x और y एक कॉमन पॉइंट पर कोण बनाते हैं, एंगल बनाते हैं और उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा है। इस तरह से अगल बगल बनने वाले कोणों को हम आसन कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तब आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये कोण हमेशा बराबर या समान होते हैं। AB और CD दो रेखाएं हैं जो O बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पर कुछ कोण बनते हैं AOC और इसके ठीक सामने वाला कोण है BOD। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं और एक दूसरे के बराबर है। उसी तरह से नेक्स्ट है AOD और BOC। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं। आगे हम देखेंगे रैखिक युग्म के कोण, या जिसे रैखिक युग्म अभिगृहीत भी कहते हैं। किसी सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं, जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक रेखा है सरल रेखा AB, जिसके ऊपर तीन कोण बने हैं एक कॉमन पॉइंट पर x, y, z। ये तीनों कोण रैखिक युग्म के कोण हैं और इनका योग होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं M और N। समांतर रेखा जिनके बीच की दूरी बराबर होती है और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है, तिरछी रेखा L, जो M तथा N बिंदु को क्रमशः P और Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इन दोनों समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा जैसे ही प्रतिच्छेद करती है तो कुछ एंगल इस पॉइंट पर बनते हैं P पर और कुछ एंगल्स Q पॉइंट पर बनते हैं। तो इनके नाम होते हैं संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। अब हम देखेंगे इस आकृति में संगत कोण कौन कौन से हैं। तो 1 का संगत कोण 5, 4 का संगत कोण 8, 2 का संगत कोण 6 और 3 का संगत कोण 7। ऊपर जिस पोजीशन में कोण बना है उसी पोजीशन में नीचे वाले कोण को हम उसका संगत कोण कहते हैं। एकांतर अंतः कोण क्या है। इस तिर्यक रेखा में और दोनों समांतर रेखाओं के बीच जो कोण बनते हैं उन्हें हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं। तो एकांतर अंतः कोण के बीच का संबंध होता है इस 4 के बराबर होगा एंगल 6 और 3 के बराबर होगा 5। उसी तरह से एकांतर बाह्य कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के बाहर में बनते हैं 1, 2, 8 और 7। ये भी आपस में 1 के बराबर 7 होगा और 2 के बराबर 8। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। जब हम दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद करते हैं तो इस तिर्यक रेखा के दोनों साइड में दो दो कोण बनते हैं। तो एक ही तरफ के जो कोण होते हैं उन्हें हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण या सह अंतः कोण कहते हैं। इन दोनों का योगफल होता है 180 डिग्री, यानी ये दोनों कोण समपूरक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था रेखाएं और कोण का बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ रिवीजन जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल है। इसकी सहायता से हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।